Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. Today we are continuing the chapter number 11, that is organic chemistry. Introduction. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो हम लोगों ने क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनिक जिधर ब्रांचेस थी केमिस्ट्री की उधर पढ़ ली थी कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया जाता है या स्टडी किया जाता है, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन है हमारे पास सबसे पहले। इनिशियली बिफोर 1828 द नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज गिवन टू द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले 1828 से पहले भी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम रखा गया तो वो इसलिए रखा गया क्योंकि वो कंपाउंड उस बेस पर रखा गया कि वो कंपाउंड जो प्लांट और एनिमल से यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग हासिल करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, तो उसकी बेस पे हम लोगों ने इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा। द वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ। तो ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का मतलब है लाइफ यानी ज़िंदगी। लिवॉइजर शोड दैट कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स वर ऑफ्टन मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स, while compounds obtained from animals contain elements carbon, hydrogen, nitrogen, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। यानी हमारे पास वो कंपाउंड जो प्लांट से निकले हैं वो 3 है। कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है। उसके बाद जो एलिमेंट्स हम लोगों को एनिमल से मिलते हैं उनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन। ये तीनों तो वही हैं लेकिन 3 का और एडिशन है जिसमें नाइट्रोजन है, सल्फ़र है और फास्फोरस है। ठीक है। अब ये एलिमेंट्स जो हैं ये लिवाइजर ने बताया कि ये सारे कंपाउंड्स जो हैं वो प्लांट और एनिमल से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जब 19th सेंचुरी की अर्ली हमारे पास यानी इनिशियल था 19th सेंचुरी का, तो स्वीडिश केमिस्ट जैकोब बर्जीलियस पुश्ड फॉरवर्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। तो हमारे पास 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट आया, केमिस्ट था जैकोब बर्जीलियस, उसने एक वाइटल फोर्स थ्योरी बताई। वो थ्योरी क्या थी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज बिकॉज दे वर सपोज्ड to be synthesized under the influence of mysterious force called the vital force inherent only in living organism। तो उसने हमें बताया कि वाइटल फोर्स थ्योरी एक वाइटल फोर्स है हमारे पास उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनको बनने के लिए या इनको बनाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही ख़ास किस्म की फ़ोर्स होती है, एक बहुत ही पावर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइटल फोर्स। ठीक है। उसने कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सकती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमें वाइटल फोर्स जो है हमारे पास वो नहीं आ सकती और ना ही हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर आर्टिफिशियल जो है वो बेसिस पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। जब स्टार्टिंग में तो लोगों ने समझा कि शायद यही इसका जो कॉन्सेप्ट है या जो इसने थ्योरी हमें बताई है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम जो है वो गुजरता गया उसकी थ्योरी जो है वो निगलेक्ट हो गई, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि जब 1828 के अंदर सबसे पहले वोलर ने सिंथेसाइज किया एक कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। उसने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को हीट अप किया लेबोरेटरी के अंदर। जब उसने हीट अप किया तो हीट अप करने के बाद हमारे पास यूरिया बन गया। यूरिया आपको पता है कि एक फर्टिलाइज़र है। ठीक है। तो वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि देखिए आप उसके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के कंटेंट भी है, कार्बन के भी हैं और ऑक्सीजन के भी हैं। ठीक है। तो अब ये यूरिया जब बना लेबॉर्ट्री में तो फिर उसकी वाइटल फोर्स थ्योरी जो उसका ये कॉन्सेप्ट था कि हम लोग विदाउट वाइटल फोर्स जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर इसको प्रिपेयर ही नहीं कर सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो वो गलत उसको रॉन्ग कर दिया गया। उसके बाद फर्दर जब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो कोल्बे एक और साइंटिस्ट है 1845 में, उसने एसिटिक एसिड जो है वो प्रिपेयर किया। सिरका जो हम लोग अक्सर हमारी कुकिंग में भी यूज़ होता है वैसे भी हम लोग यूज़ करते हैं सिरका, एसिटिक एसिड जो है विनेगर। ठीक है। तो ये उन्होंने लेबॉर्ट्री के अंदर जब प्रिपेयर किया तो उसकी वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो को बिल्कुल गलत साबित हो गई और इससे पता चला कि ये हमारे पास जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लेबॉर्ट्री के अंदर भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स, एंजाइम्स हैं, विटामिन, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को ख़त्म करने के लिए, इनको किल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, पेंट्स, डाइज यानी कलर एंड सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड मैनी पॉलीमर्स। आर्टिफिशियल तौर पे ये जो हम लोग कपड़े बनते हैं, इस एक तो हमारे पास एक ना कीड़ा होता है रेशमी कीड़ा, वो रेशम बनाता है, आपने पाक स्टडी के अंदर में भी पढ़ा हो। तो एक हमारे पास आर्टिफिशियल फाइबर होता है, यानी जो आर्टिफिशियल हम लोग लेबॉर्ट्री के अंदर धागे प्रिपेयर करते हैं उसकी बात करें, पॉलीमर्स वगैरह हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, टुडे देयर आर अबाउट 10 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बीइंग प्रिपेयर एवरी ईयर, यानी हमारे पास मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुके हैं और हर साल जो है वो थाउजेंड के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते रहते हैं। तो इसलिए इसकी ओल्ड डेफिनेशन जो थी वो रिजेक्ट हो गई है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और न्यू वाली हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिवील दैट all of them contain covalently bonded carbon and hydrogen as their essential constituent. Hence, the organic compounds are hydrocarbons, compound of carbon and hydrogen only, and their derivatives in which covalently bonded कार्बन इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। वो कहता है कि इसी वजह से जैसे जैसे हर साल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते जा रहे हैं, तो जो उसकी पुरानी डेफिनेशन है वो रॉन्ग हो गई, यानी इसके अंदर हमने बताया कि इनके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है, सल्फ़र भी, फास्फोरस भी, तो ये सारी कंडीशन जो है वो हम लोगों ने निगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और अब हमारे पास जो न्यू डेफिनेशन है वो ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स या फिर इनके डेरिवेटिव्स की स्टडी की जाती है या फिर उनको डिस्कस किया जाता है। तो न्यू डेफिनेशन जो हमारे पास केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो यही है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन है, और ये कार्बन जो है ऑक्साइड्स फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स आर आल्सो कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, दे आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहते हैं चाहे इनके अंदर कार्बन के कंटेंट प्रेजेंट हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उस लिहाज से इनके साथ इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्पेसिफिक फार्मूला। तो हर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके स्पेसिफिक फार्मूले हैं। तो इधर हम 4 फार्मूला को डिस्कस करेंगे। उन 4 फार्मूलाज की जो टाइप्स हैं, सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, और लास्ट वाला है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इनकी डिटेल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज आपने डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट हैं वो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहले हम लोग उसका क्या कॉन्सेप्ट था, अब हमारे पास न्यू डेफिनेशन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से एलिमेंट निकलते हैं, प्लांट से कौन से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, और एनिमल से कौन से ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हुआ, किसने किया और कौन सा एलिमेंट था, किसको हम लोगों ने हीटअप किया, और उसके बाद सेकंड पे 1845 में किसने जो है वो एसिटिक एसिड जो है इन्वेंट किया। ये सारे आपने अच्छी तरह क्वेश्चन के आंसर याद करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्मूला की टाइप्स पढ़ेंगे। थैंक यू।